दरअसल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दमोह पुलिस की सुरक्षा लेने से ही इनकार कर दिया। पायलट वाहन और पुलिस को बंगले से लौटा दिया। बीजेपी कार्यकर्ता जो कि पार्षद है, पूर्व राशन डीलर के द्वारा आरोप लगाए जाने के मामले पर और उसके बाद उसकी खुदकुशी के मामले पर, उसके सुसाइड नोट पर इन्वेस्टिगेशन को लेकर नाराजगी जताते हुए ये बड़ी बात उन्होंने कही और किसी भी तरह की सुरक्षा दमोह पुलिस से नहीं लेने की उन्होंने बात कही है। सुसाइड नोट के आधार पर मामला दर्ज हुआ था और निष्पक्ष जांच होने तक सुरक्षा लेने से इनकार किया। वो नौजवान आदमी था, इसका सबको दुख है, जो यहाँ खड़े उनको भी है, लेकिन इस नाम पर झूठे मुकदमों में फंसाना, इस प्रवृत्ति को कतई नहीं पनपने दिया जाएगा। वो बात कान खोलकर सुन लें। पुलिस ने जो जल्दबाजी की है उस पर मैंने अपनी आपत्ति माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जताई है, प्रदेश अध्यक्ष को भी जताई है और इसलिए मैंने कल ही फैसला कर लिया था। मैं यशपाल हमारे कार्यकर्ता और जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं और इसलिए मैं स्पष्ट कहता हूं, जब तक यशपाल और बाकी निर्दोष लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। और इंदौर में गुंडे बदमाशों के डर से पलायन पर सरकार से लेकर पुलिस तक सभी एक्शन में है। गृह मंत्री ने गुंडों को संभल जाने की चेतावनी भी दी है। इंदौर में गुंडे बदमाशों से तंग आकर घर बिकाऊ है के पोस्टर लगे। परिवार वालों ने कहा उन्हें पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद सरकार एक्शन में आ गई। सीएम शिवराज ने फौरन समीक्षा बैठक की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दिए जाने की बात कही है और गुंडे बदमाशों को सख्त चेतावनी भी दी है। बोले संभल जाओ नहीं तो संभाल दिए जाओगे। हमने जो संज्ञान लिया है उसमें बिल्डर ने अभी कॉलोनी को उन्हें समर्पित नहीं किया है और इस कारण से वहां पर कुछ बदमाशों की जानकारी आई थी। वहां पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। वहां अंधेरा और सफाई की समस्या थी, उसके लिए नगर निगम को माननीय मुख्यमंत्री जी हिदायत करने वाले ही हैं और ये स्पष्ट रूप से मैं कह दूं कि वो जो लोग भी गुंडे हैं या बदमाश हैं जिनसे उन्हें डर है, उन गुंडों को मैं चेतावनी दे रहा हूं कि इस तरह की शिकायत अगर दोबारा आई तो बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। संभल जाए नहीं संभाल दिए जाएंगे। गुंडे बदमाशों के डर से पलायन के लिए मजबूर होने का ये मामला है इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के ट्रेजर टाउन कॉलोनी का। यहां ईडब्ल्यूएस टावर में रहने वाले 25 परिवारों ने पलायन का ऐलान कर दिया। उनमें से कई परिवारों ने अपने घर के बाहर पोस्टर भी चिपका दिए जिन पर लिखा था कि घर बिकाऊ है। इन पोस्टर में गुंडागर्दी, पुलिस पेट्रोलिंग ना होने जैसी कई बातें लिखी गई हैं जो इंदौर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। यहाँ रहने वाले लोग क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। हमारे यहाँ सब कुछ भैया अच्छा करते हैं, आगे रह के काम बढ़ाते हैं और वो लोग आते हैं और रात को लाइटें बंद कर देते हैं, कैमरे तोड़ देते हैं, बस यही चलता रहता है। क्या है, नशा बिकता है? नशा बिकता है, इसीलिए तो लाइटें बंद कर देते हैं कि ये लोग दिखे नहीं कैमरे में और हर रोज थोड़ी अपन ठीक करा सकते हैं। कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ पे, कोई निकल ही नहीं पाता है बाहर, ना बच्चे निकल पाते हैं ना हम लोग निकल पाते हैं। थोड़े दिन पहले निकलते थे तो खड़े होके गाली गलौज करना, तो फिर कौन सुनेगा? ऐसे माहौल में कौन रहना पसंद करेगा? मुंह के आगे गाड़ियाँ लगा देते हैं और इतनी स्पीड में गाड़ियाँ जाती हैं तो बच्चों को लेके कैसे निकल सकते हैं? और वो पिए हुए रहते हैं, उनसे बात करना भी बेकार है। इंदौर जैसे शहर में इतना खौफ, इतनी गुंडागर्दी कि लोग घरों से निकलने में डरें। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों की समस्या दूर करने का आश्वासन दिया। डीसीपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि बिल्डर ने लोगों को जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि इलाके में पुलिस के 4 जवान तैनात किए गए हैं और रोज पुलिस पेट्रोलिंग भी। इसके साथ ही प्राइवेट गार्ड भी तैनात किए जाएंगे। ऐसे लोग जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है उन पर पुलिस कार्रवाई करेगी और जरूरत पड़ेगी तो इसी बिल्डिंग में पुलिस एसीपी कोड भी लाएगी। नहीं रहते हैं, उनके द्वारा किराए पे लेकर यहाँ पर मल्टियों में रहा जा रहा है, जिनका वेरिफिकेशन लोगों का कहना है कि शायद नहीं हो पाया है। उसके लिए विद इन नेक्स्ट 3 डेज यहाँ पर जो संबंधित सब इंस्पेक्टर हैं, जो इसकी बीट इंचार्ज हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि सभी एक आदमी का जो मल्टी में रहता है उसका पूरा डिटेल्स चेक होंगे, उनका आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। पुराने अगर कोई आपराधिक प्रकरण हैं तो उन सभी पे बॉन्ड ओवर की कार्रवाई की जाएगी। ज़रूरत पड़ेगी तो न्यायालय को इस मल्टी में ही लगाया जाएगा, एसीपी कोर्ट को,
और यहाँ पर बैठ के बॉन्ड ओवर की कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि जल्दी से जल्दी सभी लोगों को जिनके ऊपर आपराधिक कृत्य हैं या जिनकी शोहरत है कि उनके द्वारा मादक पदार्थों का सेवन किया जाता है या अवैध गतिविधियाँ की जाती हैं, उनको प्रतिबंधात्मक कार्रवाई से निष्पादित की जाए। इस कॉलोनी में करीब 273 परिवार रहते हैं, जिनमें से 40% किराएदार हैं। इनमें से ज्यादातर किराएदारों की जानकारी थाने पर नहीं है। बताया जा रहा है कि रहवासी पिछले दिनों थाना प्रभारी सतीश पटेल से मिलने पहुंचे थे और यहां बढ़ रहे अपराधों की जानकारी भी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पिछले 2.5 साल में यहां से 25 से ज्यादा परिवार पलायन कर चुके हैं। ये मामला सामने आने के बाद सरकार से लेकर पुलिस तक एक्शन में नजर आ रही है, लेकिन सवाल है कि पुलिस अब तक क्या कर रही थी। इंदौर जैसे शहर में लॉ एंड ऑर्डर का ये हाल सवाल खड़े कर रहा है। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। और अरुण त्रिवेदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण, ये रिपोर्ट देखने के बाद और इसकी परिस्थितियों को देखने के बाद एक दौर मुझे वो याद आता है जब चंबल घाटी में भी इतना खौफ नहीं था लोगों में। वहां के जो डाकू होते थे या जो बागी होते थे, वहां के लोगों को अभयदान दे देते थे कि आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन यहां तो इंदौर जैसे शहर में ये स्थिति है कि 25 परिवार पलायन कर गए। और देखिए, पुलिस की विडंबना देखिए कि 40 बार इन्होंने शिकायत की पिछली 5 साल में। ये लोग जन सुनवाई में पहुंचे, कलेक्टर की वहां पर शिकायत की, पुलिस की जन सुनवाई में पहुंचे, उनसे शिकायत की, पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे भी इन्होंने शिकायत की, लेकिन कोई इनकी समस्या को सुनने वाला नहीं था, कोई उसका हल नहीं निकला। और जब ये थक हार गए, सिस्टम से ये लोग हार गए, उसके बाद ये इन्होंने ये पोस्टर लगाए कि मेरा घर बिकाऊ है और मजबूर होकर ये पलायन करने के लिए यहाँ से उन्होंने इस तरह की जो कदम है वो उनको उठाने पड़े। और करीब अगर बात की जाए 2.5 साल में तो 25 से ज़्यादा परिवार यहाँ से पलायन कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस व्यवस्था है, जो यहाँ पर व्यवस्था की गई थी, खासतौर से जो कमिश्नर प्रणाली लागू की गई थी, उससे माना जा रहा था कि जो कानून व्यवस्था है वो उसमें कसावट आएगी और अपराधों पर अंकुश लगेगा, अपराधों पर लगाम लगेगी। लेकिन पुलिस प्रणाली व्यवस्था को लागू हुए भी 1.5 साल के करीब का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक ना तो किसी तरह के अपराधों पर रोक यहाँ पर दिखाई दे रही है, ना ही किसी तरह की कानून व्यवस्था में कसावट दिखाई दे रही है। यदि कसावट होती तो इस तरह के मामले सामने नहीं आते। जो ट्रेजर टाउन है उनके रहवासी 273 यहाँ पर रहवासी रहते हैं, उनमें से 12 करीब ऐसे घर हैं जिन्होंने इस तरह के पोस्टर अपने घरों पर चस्पा कर दिए। हालांकि जब ये कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है इंदौर के इस जगह में, चूंकि अरुण ये निश्चित रूप से सिविलियंस की सुरक्षा से जुड़ा मामला। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।